ठंड में राहत बनी कंबल वितरण योजना। कंबल पाकर खिले बुजुर्गों के चेहरे। नववर्ष के अवसर पर ग्राम पारा कमला में मानवता और सेवा का संदेश देते हुए ग्राम प्रधान द्वारा भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनवर आलम की गरिमा में उपस्थिति रही। सुबह करीब 9 बजे शुरू हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्राम प्रधान की ओर से विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवाओं और असहाय परिवारों को प्राथमिकता देते हुए कंबल वितरित किए गए। इस दौरान कुल 1000 कंबल जरूरतमंदों को दिए गए। ग्राम प्रधान ने बताया कि जो लोग किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके हैं उन्हें उनके घर जाकर कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधान आदिल ने बताया कि ये कार्यक्रम हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित किया जाता है ताकि कोई भी ग्रामीण ठंड से परेशान न हो। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गांव की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं गाँव की महिला तेजना देवी ने कहा कि ग्राम प्रधान समय समय पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं। ठंड के इस मौसम में कंबल मिलना किसी राहत से कम नहीं है। ग्रामीण राजेश कुमार ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ठंड के दिनों में कंबल बेहद जरूरी होता है और ग्राम प्रधान द्वारा ये जिम्मेदारी निभाना सराहनीय कदम है। इस मौके पर डॉक्टर फयाज, डॉक्टर फखर, डॉक्टर सुनील, पूर्व प्रधान इम्तियाज अहमद, मुन्ना, पूर्व प्रधान सुनीता देवी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद वली अहमद, खुर्शीद अहमद, राजेंद्र कुमार, मोहम्मद तारिक, कमलेश ट्रेडर्स आदि लोग मौजूद रहे। जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सत श्रीकाल। मनीष कुमार यादव आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और आज मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के थाना किला सराय क्षेत्र के पारा कमाल गाँव में, जहाँ एक तरफ आज पूरा देश केक काट कर नए वर्ष की खुशी मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ ऐसे पर लोग हैं जो कंबल वितरण करके बुजुर्गों की सेवा करके नए साल बना रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं गांव की कुछ महिलाएं हैं जिनको कंबल वितरण होना है और आप उस महिलाओं में देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने ग्राम प्रधान की तरफ से कंबल वितरण होना है। और आगे भी हम बात करते हैं उधर दिखाना प्रयास करेंगे कि उधर विशिष्ट अतिथि भी हैं जिनके द्वारा कंबल गाँव की महिलाओं को दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं गांव के प्रधान से बात करते हैं कि जिन्होंने ये कंबल वितरण का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है उनका और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो गांव की जो पार्टी है, जो पार्टी होती है, उससे जिम्मेदार नागरिक हैं मोहम्मद आसिफ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो कंबल वितरण का कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसके पीछे क्या उद्देश्य रहता है और लोगों को किस तरह की मदद पार्टी की तरफ से दी जाती है। सर, सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नववर्ष की। सेम टू यू, आपको भी बहुत बधाई नए साल की। और जो कुछ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी लोगों को मेरी तरफ से इस नए साल की बहुत बहुत बधाई जी। सर, जो कार्यक्रम कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है इसके पीछे क्या पार्टी का क्या उद्देश्य होता है? पार्टी का उद्देश्य तो हर क्षेत्र में रहता है कि सोसाइटी को किसी तरह से हम जो कुछ हमारे पास व्यवस्थाएँ टूटी फूटी हैं हम जनता की सेवा कर सकें। हमारा प्रयास ये है कि हर आदमी बराबर दिखाई दे, उसके पास कोई अव्यवस्था ना हो, इस तरह का कोई रीज़न ये ना हो कि हमें ठंड लग रही है या हमें व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो हमने पूरे गांव को हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे छोटे भाई प्रधान ने, सबने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया कि भाई एक तरफ से कोई रह ना जाए, सब लोगों को कम से कम इस ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी व्यवस्था दी जाए। और शायद हद तक उसमें बहुत कामयाब रहे हम लोग। गाँव के सभी लोग आए जिनको इस गाँव की महिलाओं से हमने बात किया, जो बुजुर्ग महिलाओं से उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि हम लोग सुबह 8 ही बजे से आकर, लेकिन अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है बहुत काफ़ी लेट हो गया हमारे जो और अन्य घर के घरेलू काम थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो इसमें उन्होंने अपना विचार दिया। उस पर क्या कहेंगे आप? असल में जब किसी बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो पहले आने वाले को ये लगता है कि साहब देर हो गई है। हम ये चाह रहे थे कि सारे लोग एकत्र हो जाएं ताकि लगे कि नहीं कुछ हो रहा है। तो उस इकट्ठा करने में और थोड़ा समय का भी, सुबह आजकल कोहरा बहुत रहता है, तो उस कोहरे के कारण भी थोड़ा कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। इसके लिए हम थोड़ा जो लोग पहले आ गए उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। क्या पार्टी कभी स्थानीय जो मुद्दा होता है, जो ग्रामीण लोगों की समस्या होती है, जैसे नाली की समस्या होती है और बिजली की समस्या होती है, क्या पार्टी उस पर अभी काम करती है? मैं तकरीबन 30 साल से प्रधानी के कार्यकाल को, चाहे मैं अपोजिशन में रहा चाहे मैं सत्ता में रहा, मैं निरंतर देखता रहा। लेकिन जितना 30 सालों में का विकास हुआ है उतना अकेले इस 5 साल में वो हर क्षेत्र में हुआ। वो सड़क हो, वो नाली हो, वो खड़ंजा हो, वो साहब आवासीय योजना हो, हर क्षेत्र में हमारे छोटे भाई प्रधान आदिल ने सराहनीय कार्य किया। और कहीं ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि साहब किस तरह का कार्य हो रहा है। आई टोटली अप्रिशिएट दैट। इस पूरे 5 साल को हम बिल्कुल इस नए साल पे उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे।
कि किस तरीके से उन्होंने काम किया और बगैर सलाह मशवरे के हम जो वो कर रहे हैं हम पीछे से देख रहे हैं और हमें लगता है कि ठीक हो रहा है। मैं पार्टी से ये बताना चाहूँगी और मैं संज्ञान में देना चाहूँगा कि ये पारा कमाल का जो 5 साल से जो मुख्य रोड है वो गड्ढे मुक्त, मतलब गड्ढा ही है। बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि लोग तमाम ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं और मैंने सामने देखा भी है कि एक्सीडेंट भी होते हैं। क्या पार्टी का उस पर ध्यान नहीं गया? असल में हमारा गांव थोड़ा पॉलिटिकल है जी। शुरू से यहाँ विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे और साहब ब्लॉक प्रमुख भी रहे, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो होता क्या है कि साहब यहाँ पे पॉलिटिकल जो लोग आते हैं उनको लगता है साहब ये इनके कहने पे होगा, वो कह रहे हैं उनके कहने पे होगा। तो आप में मामला रह गया है, लेकिन बहुत जल्द इस पे कार्य शुरू होने वाला है। बहुत देर हो गई, लेकिन देर से सही, लेकिन जो काम होगा वो ठीक से होगा। मैं संबंधित अधिकारियों से मेरी बात हुई है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उनसे भी बात हो गई है। बजट आवंटित हो गया है, मुझको लगता है 10-15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। क्या पार्टी आगे भी हित के लिए, लोगों के हित के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती रहेगी? भी हमारी जो पूरी कमेटी है ग्राम सभा की, वो पूरी कमेटी चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, वो निरंतर उनका उद्देश्य ही यही है कि हम एक मानव होने का प्रमाण दें जी। उसके लिए सोसाइटी में कुछ न कुछ करना पड़ता है। जिस क्षेत्र में जिस लायक हम रहेंगे, हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी क्या तैयारी कर रही है? तैयारियां बस जनता से मिल रहे हैं। जनता को अगर कोई समस्या है तो उसको सुन रहे हैं। मुझे लगता नहीं कोई समस्या है जिस पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल में जो कुछ एक प्रधान के कार्य क्षेत्र में आता उससे ज्यादा काम हो चुका है। वो ब्लॉक प्रमुख से मिलकर किया गया, जिला पंचायत से मिलकर किया गया। बहुत सारे रोड ऐसे बने हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो भी बनाए गए। तो अगर कोई समस्या रह भी गई है, जिंदा है इंसान तो रोज कुछ ना कुछ नया, कुछ पुराना होता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, वैसी जरूरतें रोज बढ़ती रहती हैं। तो जो होगा उसको मिल बांट के देखा जाएगा, उसको पूरा करने के प्रयास किया जाएगा। अंतिम में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? साल का आज नया वर्ष का पहला दिन है और लोगों से ठंडक की, खासकर इस ठंडक के मौसम में लोगों से क्या अपील करते हैं आप? भैया पहले तो सबसे पहले कार्यक्रम ही उसी लिए है कि आप ठंड से बचिए। उसके लिए एक छोटी सी कोशिश की गई और लोग बधाई हो आपको भी। सर ये जो है हमारे ग्रामवासियों को आगे जो नए वर्ष की बधाई हो। सर ये कार्यक्रम का कमल वितरण का कार्यक्रम जो समारोह का किया गया, ये योजना कब और कैसे बनाई? हम लोग देख रहे हैं पीड़ित लोग हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी ठंड बढ़ गई है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमने हर घर को सर्वे कराया जिसको जरूरत है, तो उसी के आधार पे हमने जो है ये समाज सेवा का काम किया है। अच्छा। लोगों को कुछ ठंडी में राहत मिल सके। तो कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिला? अब हम लोग के हिसाब से तो हम लोगों ने जो सर्वे कराया था उसमें 800-900 लोगों ने सबकी हमने डिटेल निकाली। उसके बाद सबको बुलाया गया, सम्मान दिया गया। कितना कम्बल? चाय नाश्ते का लगभग 800 कंबल वितरण हुआ है। अभी हम फिर सर्वे कराएंगे। अच्छा। जो लोग नहीं पाए हैं उनके यहाँ भी कंबल हम उनके घर तक पहुँचाएंगे। कंबल वितरण का जो धन है ये ग्राम पंचायत निधि से या सरकारी? नहीं, निधि से नहीं है। हम तो हमारे यहाँ प्रधानी जब नहीं थी तब भी हम लोग समाज सेवा करते थे। जो आता है हमारे यहाँ उसकी सेवा करते हैं, उसके दर्द में खड़े रहते हैं। और हम कई बार कंबल बांट चुके हैं, प्रधान नहीं थे। प्रधानी से हमारा कोई लेना देना, हमारा समाज सेवा का काम है। प्रधानी रहे ना रहे इसका कोई महत्व नहीं है। हमारा मोटिव है कि हम समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो मतलब जो लाभ जिनको मिलना चाहिए वो हम देने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जिन्हों वास्तव में कंबल की ज़रूरत होती है, वास्तविक रूप से जो कंबल की ज़रूरत होती है उन्हें नहीं मिल पाता, उनको ना मिलकर किसी और को आदमी को दिया जाता है। ऐसे में क्या कहेंगे? हमने सर्वे कराया, पहले सर्वे कराया और एक घर की डिटेल निकाली। जो लोग उसके हकदार थे उनको दिया गया। अभी अगर कुछ लोग बचे भी होंगे तो उनके यहाँ तक हम लोग पहुँचाएँ। क्या आगामी समय में इस तरह के कार्यक्रम लोगों से, मतलब सामाजिक सेवा के कार्यक्रम आगे चलाए जाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। इससे हमारा राजनीतिक कोई वो नहीं है कि हम राजनीति में हैं या प्रधान हैं तो कर रहे हैं। हमारा ये परिवार जो है हमेशा समाज सेवा करता है और अल्लाह करे कि हम लोग करते हैं। गाँव का एक समस्या, स्थानीय समस्या है कि गांव का जो पारा कमाल का जो मुख्य रोड है, जो गांव में जोड़ने का कार्य करता है, लोगों को आवागमन बरसात के मौसम में उसमें गड्ढों पर पानी भर जाता है। आप अगर उसमें खड़े हो तो डूब भी सकते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। उस पर क्या कभी प्रधान जी का विचार नहीं आया कि नहीं, जैसे वो प्रधानी का काम तो विधायक का काम है, PWD का काम है। क्या प्रधान जी से नहीं, विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने जो आश्वासन भी दिया है और शायद उस पर जो निधि
थे उन्होंने शायद 23 लाख रुपये पास भी करे और जो हम लोग मिले उनसे तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम काम लगवा रहे हैं। क्या नाम है दादी आपका? हमार नाथ भैया चंद्रवता राय बिगड़ गया बते जना कहा। अच्छा, कंबल उम्बल मिला? हाँ मिलल? कहाँ व्यवस्था रहा ठीक बा? हाँ? अच्छा, प्रधान जी आगे भी ठंड में कुछ व्यवस्था देते हैं कि नहीं? बहुत देते हैं। लकड़ी उकड़ी देते हैं? क्या नाम है दादी आपका? हाँ, कैसा लग रहा है कंबल पाकर? कंबल पाकर कैसा लग रहा है? तो दूध पाए हो कंबल? हाँ? हमारे साथ आप पीछे हमारे साथ देख सकते हैं कि कैमरे में देख सकते हैं कि हमारे साथ जो कंबल वितरण का समारोह जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया पारा कमाल में, हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे उन्होंने कब आया और कंबल पाकर वितरण करके उन्होंने पाकर कैसा लग रहा है। दादी क्या नाम है आपका? बासमती। कैसा लग रहा है कंबल पाकर? ठीक लग रहा है? प्रधान जी समय समय पे काम करते रहते हैं नहीं आप लोग के लिए? करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? मुंगना। मुंगना दादी कैसा लग रहा है कंबल पाकर आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा, कब आई थी आप? 9 बजे आई हैं। अच्छा, क्या नाम है दादी आपका? गुलौता। दादी कैसा लग रहा है कंबल पाकर? अच्छा लगा। प्रधान जी समय समय पे काम करते रहते हैं आप लोग? करते रहते हैं। अच्छा, प्रधान जी के लिए क्या कहेंगे आप? प्रधान भैया। अच्छा, प्रधान भैया। हाँ, हम लोग प्रधान भैया का है। अच्छा, आप लोग प्रधान ही भैया कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारे पीछे जो महिलाएं थी, जो गांव की कुछ ग्रामीण महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने कंबल पाकर बताया कि उन्हें कंबल पाकर अच्छा लग रहा है और समय समय पर प्रधान जी उन्हें काम करते रहते हैं।